मैं लाइफ लाइन रिहैब सेंटर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ बनी गाला को एक तरफ मंशियात का गढ़ कहा जाता है तो वहीं दूसरी जानिब ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जहाँ पर उन लोगों का इलाज किया जाता है। और डॉक्टर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इलाज का प्रोसीजर क्या है। तो आइए चलें। इस वक्त मैं लाइफ लाइन रिहैब सेंटर के रिसेप्शन पे मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन 46 पेशेंट्स जो हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और तकरीबन 60 रूम्स यहाँ पर हैं। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, आपको इन्वायरमेंट भी दिखाएंगे, डॉक्टर से भी बात करवाएंगे और जो लोग अफेक्ट होते हैं ड्रग्स से किस तरीके से वो इस चीज़ में इंटर होते हैं, लाइफ किस तरह से उनके अफेक्ट होते हैं, इस तमाम चीज़ों पर भी बात करेंगे। हमारी रिहैब में ओवरऑल दुनिया में भी जो इलाज का तरीक़ाकार है उसके मुख्तलिफ मराहिल है। जिन पेशेंट्स का एडिक्शन इतना एडवांस हो चुका हो कि उनको रेजिडेंशियल या इलाज की एडमिशन की ज़रूरत हो तो एडमिशन में फिर डिफरेंट मराहिल है। सबसे पहले उनके विड्रॉल्स मैनेज होते हैं, नशा छोड़ने की वजह से जो जिन तकालीफ से मरीज़ गुजर सकते हैं उनका इलाज उनका मेडिसिन के ज़रिए डिटॉक्स होता है और विड्रॉल मैनेज होता है। साथ ही साथ फिर उनकी लिविंग स्किल्स पे और तरबियत स्टार्ट हो जाती है, उनके पर्सनल डेवलपमेंट पे काम होता है, उनको साइको एजुकेट किया जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज जो मंशियात के इलाज में है कि ये दुनिया की वाहिद बीमारी है जिसमें बीमार खुद इलाज के लिए राज़ी नहीं होता, क्योंकि मंशियात के इस्तेमाल की वजह से दिमाग की शेप और फंक्शन में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिससे उनका जो फ़ैसला साजी का एलिमेंट है वो मुतासिर हो जाता है और वो इलाज का फ़ैसला नहीं कर पाते, वो फ़ैसला जो है वो नशा करने का हमेशा करते हैं। मैंने आई वॉज इन मैट्रिक 10th क्लास की जो छुट्टियाँ थी तो उसमें मेरा एक दोस्त था, ही वाज लाइक he was drinking something. I asked him क्या कर रहे हो, उसने कहा मैं कहता यार ट्राई कर लो, मैंने कहा let's try it, that's why I tried it. स्टार्ट में सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि 50% जो बच्चे हैं वो जो नशे की तरफ जाते हैं वो सोहबत की वजह से जाते हैं। वो अपने इर्द गिर्द माहौल में देखते हैं कि बाकी लोग चूँकि नशे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो देखे देखी वो भी उसका इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को एडवेंचर या क्यूरोसिटी होती है कि ये क्या चीज़ होगी और वो पहली दफ़ा उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ लोग इवेंट्स की जगह जैसे न्यू ईयर नाइट है या किसी की शादी है या कोई और इस तरह का फंक्शन है जिसमें मंशियात का इस्तेमाल अमूमन होता है तो वहाँ से वो स्टार्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नशा जो इस्तेमाल हो रहा है वो चरस है, जो कि तकरीबन 60 लाख लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे अब जो सबसे बड़ा इमर्जिंग ड्रग है स्पेशली यूथ में वो आइस है, मेथाम्फेटामिन जिसका केमिकल नेम है, वो बहुत ज़्यादा एक तेज़ी से फैलता हुआ नशा है और बहुत ही ख़तरनाक उसके नताइज भी होते हैं। तीसरे नंबर पे फिर हेरोइन आता है जो कि मॉर्फिन या जिसको आम ज़बान में पाउडर कहा जाता है। तकरीबन 20 से 25 लाख उसका भी इस्तेमाल करते हैं। मेरे बीवी बच्चों को माई वाइफ एंड माई किड वर गॉन 1 साल पूरा होने वाला है। माई वाइफ इज़ नॉट कमिंग बैक Just because of yes. So the biggest loss शुभानी। आज भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का पछतावा होता होगा। बहुत ज़्यादा, काश ना करता। I didn't have any habit of drugs or alcohol, so was going out with them. उनके साथ ही occasions होते, weekends, तो आहिस्ता आहिस्ता I started drinking alcohol. And after that, that 2 years was very hard for me. Then I started like drinking every night heavily. बहाली के दौरान तो उनके रवैये नॉर्मल 2 वजूहात की वजह से हो जाते हैं। एक तो उनका नशे की तरफ जो एक्सेस है वो ख़त्म हो जाता है और साथ ही साथ चूँकि उनको विड्रॉल मैनेजमेंट के लिए दवाइयाँ भी दी जाती हैं, फिर उनको एक ख़ास माहौल में रखकर उनकी चूँकि थेरेपीज़ होती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सेहतमंद सरगर्मियाँ होती हैं, जिम में वर्जिश करते हैं, खेलों के मैदान होते हैं, मेडिटेशन, योगा, दर्स कुरान, थेरेपीज़, क्लासेस। तो इन तमाम एक्टिविटीज़ की वजह से उनके मूड मिजाज में और उनके रवैयों में बहुत खातिर खा इजाफ़ा हो जाता है और वो बहुत पॉजिटिविटी उनके अंदर आ जाती है और उनको साथ ही साथ ये भी रियलाइजेशन हो जाती है कि नशे की वजह से उनकी ज़िंदगी में कितने नुकसानात का उन्होंने सामना किया है। जब एक चीज़ हो रही होती है सो आदमी का माइंड उस चीज़ पे काम नहीं करता, वो बोलते हैं कि ये लोग गलत है, मैं सही हूँ। सो इसी तरह इसी प्रोसेस में चलता रहा। कंपनी मैटर करती है, लेकिन एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो से कि जब तक इंसान खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है, अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, तो
इतनी तो मैटर करती है, लेकिन इतना भी नहीं। जब इंसान खुद ना चाहे नहीं कर होता कुछ। आजकल ख़वातीन में भी मंशियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। सबसे ज़्यादा जिस नशे का इस्तेमाल ख़वातीन करती है वो एंज़िलियोटिक्स हैं, बेंजोडाइज़ेपिन या स्लीपिंग पिल, ख़्वाबावर दवाइयाँ जिसको कहा जाता है। अमूमन ख़वातीन जब डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो डॉक्टर्स उनको एंजाइटी के लिए स्लीपिंग पिल्स की दवा तजवीज़ करते हैं, जिसकी बाद में उनको एडिक्शन हो जाती है। और इस बार हमने देखा है कि आइस का इस्तेमाल भी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान में जब कोई नशे का शिकार हो जाता है तो उसके घर वाले इस बात को छुपाते हैं और वो बताते नहीं हैं और वो खामोशी में सुलगते रहते हैं। वो अपने घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं, इसको कारोबार खोल के दें ये ठीक हो जाएगा, लेकिन उनके ये सारे टोटके नाकाम हो जाते हैं। जो मैंने मिस किया, जो मैं हमेशा करना चाहता था, और इसकी वजह से आई विल डू इट टुमारो, आई विल डू इट टुमारो, नेट टुमारो नेवर कैन। ये मेरे गोल्स है, अभी जाके मैंने यही करना। ऑलरेडी टॉक विद माय ब्रदर, एल्डर ब्रदर, एंड ही ऑलरेडी सेट अप द बिजनेस फॉर मी, सो आई विल गो एंड वर्क। मैं बस घर में मामू मेरे बैठ के करते थे, वो मुझे बोलते थे आगे मेरी टांगे तो मैं याद उनकी टांगे तो पता था। तो एक दिन मामू से मैंने पूछा ये क्या चीज़ें बोलते हैं, ये तो मैंने पता ये मैं कोई पीते हम पर नशा कर रहे हैं। तो मैंने उनको 2-3 बार देखा, फिर मैं जाके दोस्तों के साथ बैठा हूँ, ये इस तरह ये कौन सा नशा है मुझे भी दिखाएं। मैंने भी उनके साथ बैठ के जब पिया वो करते थे, मैं भी उनके साथ करता था। फिर मैंने घर से पैसे लेने की कोशिश की है, मामा पैसे ना दिए, फिर मामा के पैसे मैंने छुपाए हैं। एक बार मैंने बोला जा के मैं ये लूँगा, फिर मैंने लिए। फिर मामा से पैसे मैं मांगता था खाने के लिए, मुझे मामा खाने के लिए पैसे देती थी और मैं जाकर दोस्तों को दे के उनसे ले के ये पीता था। तो आपने कौन सा नशा सबसे पहले शुरू किया था करना? सबसे पहले मैंने नस्वार डाली, उसके बाद मैंने सिरवर की है, फिर चर्च पी है, फिर शराब, फिर आइस। अच्छा, आइस तक की है आपने। अच्छा मुझे बताएं, जब मामू नशा करते थे तो आपने कभी मामा को नहीं बताया कि मामू नशा करते हैं, घर का ये माहौल है, आपकी एक बहन भी हैं, तो आपने कभी उन्हें कहा? लग में अपने घर में होते थे, मामू दूसरे घर में होते थे। अच्छा ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो आपने नशा किया था वो आपने जो आइस या चर्च आपने वो खुद ख़रीदी थी या आपको फ्री में मिली थी? वो मुझे पहले पर मैं दोस्तों के साथ गया, उधर बैठा हूँ, उन्होंने उनसे मैंने बताया, उन्होंने बोला कि ये तुम्हें किस तरह पता चला? मैं मेरे मामू करते हैं, ठीक है। उन्होंने भी लिया, उन्होंने पहली बार पता उनसे लेके की थी। तो कभी दिल नहीं कभी सोचा कि मैंने बड़े होकर ये बनना है? कुछ बनने का दिल करता था कि मैं पुलिस बनूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा, कोई डॉक्टर बनूंगा, कभी दिल किया कोई चीज़ बनने का? दिल तो उस टाइम छोटे में करता था, जब नशे में पड़ा उस टाइम मुझे नहीं समझ आ रही थी। तो कभी नहीं सोचा मेरी अम्मी क्या सोचेंगी? कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 बहन भाई, 2 बहनें, अकेला भाई, एक अकेला भाई। तो कभी ये नहीं सोचा कि मैं अकेला भाई हूँ, मेरी बहनें हैं, मैं नशा कर रहा हूँ? तो कभी ये सोच नहीं आई? नहीं, बस नशे में होता था, नहीं पता लग पागा। और कहाँ पे अपने क्या नशा हो? मैं अपने घर से बाहर को पाऊँ। तो अम्मी पूछती नहीं थी जब घर आते थे कि वो नशे की हालत में होते होगे ना? अब कभी अम्मी ने पूछा नहीं कि बेटा नशा कर रहे हो? कुछ नहीं, मैंने पता ही नहीं लगा। आपकी तरह कितने बच्चे अभी भी नशा कर वालों से करते हो? तो उन्हें कोई मैसेज दोगे अपनी ज़िंदगी से? उन्हें जाके बोलूँगा ये रहने दो, ये नहीं नशे करो, ये बहुत खराब ज़िंदगी है, मैं भी जिधर रह के प्यारी ज़िंदगी में रहता हूँ। मेरे बिल्कुल बैक पे आप जो प्ले एरिया देख रहे हैं, जिम भी यहाँ पर है, यहाँ पर जो है वो वॉलीबॉल भी खेली जाती है, बैडमिंटन भी खेला जाता है। और कहा जाता है कि जो यहाँ पे अफराद नशे के आदी होते हैं उनको हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाए तो वो इस बीमारी से बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे ये तमाम प्ले एरिया बनाए हुए हैं और यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। लाइफलाइन रिहैब जो है, हम बनीगाला इस्लामाबाद में वाक़या हैं और हमारे सोशल मीडिया के पेजेस भी हैं। फेसबुक पे लाइफलाइन के नाम से हमारा पेज है, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारे पेजेस हैं जिससे लोग रब्ता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है lifeline.com के नाम से, जिस पे लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं जिस पे लोग हमसे रब्ता करके इलाज की सहूलत हासिल कर सकते हैं।